हमारे यहाँ सनातन धर्म में वैदिक वाङ्मय में शास्त्रों में 3 भरत जी हुए। ध्यान से सुनिएगा, सोना मत माता। तो 3 भरत कौन कौन से बोले? एक तो केकई नंदन भरत जी महाराज, एक ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी महाराज, और एक शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत जी महाराज। ये 3 भरत के नाम पर हमारे इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष है। उसके पहले क्या था? ध्यान से सुनिएगा, भारत का नाम इसके पहले क्या था? अजनाभ वर्ष। क्या था? अजनाभ वर्ष। हमारे भारत का नाम क्या था? पौराणिक नाम क्या है? कोई पूछे आपसे, या कौन बनेगा करोड़पति में पूछ लेगा? अजनाभ वर्ष। तो ध्यान रखोगे आप लोग। तो जो ज्येष्ठ पुत्र हुए ऋषभ देव जी के, भरत जी, एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और बुला करके अपना राज्य साथ सौंपा राजकाज, और फिर अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को बोले कि ये जीवन जो है साधन भजन तपस्या संयम करने के लिए, सदाचार के लिए मिला है, ब्रह्म को जानने के लिए मिला है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए कुछ वो करते हो कि नहीं करते हो? पिताजी तो चले गए तपस्या करने, ज्येष्ठ पुत्र भरत ने भी अपने विरक्त होकर के वन को चले गए और सुमति को राज्य सौंप दिया। 81 पुत्र जो है विरक्त होकर उनके वन को चले गए। 9 राजा हुए जो पूरी पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र के राजा हुए, और 9 ही योगेश्वर हुए जिनको नव योगेश्वर भी कहते हैं। अब भरत जी महाराज नेपाल और वर्तमान नेपाल और भारत की जो सीमा पर गंडकी नदी, जिसमें से शालिग्राम की शिला निकलती है, उसी गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज जाकर के राज पूरा छोड़ दिया। पूरे भारत के सम्राट थे वो, छोड़ करके वहां कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे भरत जी माला का, गायत्री का जाप कर रहे थे, और देखते क्या है कि एक हिरनी जो गर्भवती है, सगर्भा है, उसको खाने के लिए, लपकने के लिए एक सिंह ने जोर से दहाड़ मारी, गर्जना की, और जो ही गर्जना की, हिरनी भयभीत हुई, उफनती गंडकी नदी में कूद पड़ी उस पार जाने के लिए, और जो ही छलांग लगाई तो उसका जो गर्भ था वह स्खलित हो गया, और गर्भ स्खलित हो गया तो जो मृग छोना था, जो हिरण का शावक था, उसका जन्म वहीं हो गया, बहते पानी में बहने लगा। और वो जो हिरणी थी, एक तो गर्जना का भय, शेर की दगाड़, और दूसरा वो तेज बहाव, वो बेचारी उधर जाके मर गई, और वो हिरण शावक जो है बहा चला जा रहा था। ये करुण दृश्य देख करके जो भरत जी थे, उन्होंने अपनी माला आसन पर रखी और कूद पड़े नदी में, गंडकी में, उस मृग शावक को बचाने के लिए। उसको बचा करके लेके आए, बड़े प्रेम से उसको आश्रम में ले जा करके उसका, अब वो आसपास छोटी छोटी नम्र नम्र दूब लेकर आते, उसको खिलाते, उसका पालन करने लगे। अब धीरे धीरे, अभी जब उसको लेकर आए तो उसमें मन रम गया, पूरा भारतवर्ष का राज्य छोड़ा, मन रम गया अब मृग शावक में। अब उसको नमदूब दिन भर उसी में लग जाए। पहले 250 माला करते थे गुरु मंत्र की, बाद में वो 200 हुई, फिर वो 150 हुई, फिर 100 हुई, फिर 50 हुई, फिर 10 हुई, और फिर 1 हुई। बोले बस 1 में ही सब कुछ है। कहां 250 माला, कहां 1 माला। जिस माला को जपने के लिए पूरा भारतवर्ष का राज्य छोड़ा, वहां जाकर के मृग शावक में आसक्ति ने वो सारी माला भजन सब छुड़वा दिया। आए थे हरि भजन को
और ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। प्रेम तो तब होता जब 5-10 दिन उस बच्चे को रखते और उसको थोड़ा सा शक्तिशाली कर देते, घास फूस खिला के 10-15 दिन में, और बाद में उसको मृगों के झुंड में छोड़ देते। ये सब तो प्रेम का सद्भाव का बात थी। दया करनी चाहिए जीवों पर, यहां तक तो ठीक। लेकिन उस मृग शावक की ये चिंता कि अब मेरे बाद इसका क्या होगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, मेरे अंतिम दिन आ गए हैं, अब मन उसमें अटका हुआ है। अब जो अंत में गति सो मत, जो अंत में मति सो गति। मरते समय उनके मन में यही भाव रहा कि इसकी रक्षा कौन करेगा। तो मृग शावक में उनकी जो आसक्ति हो गई, उसके कारण अगला जन्म तो उनको किसका मिला, मृग का। ये भरत थे, अगला जन्म मिला इनको मृग का। और उस मृग को जन्म मिला आगे जाकर के राजा का। क्यों? क्योंकि ये तो राजपाट छोड़कर आए थे ना, तो किसी राजा की तरह राज दुलार पालन पोषण मिला, इसलिए उसका प्रभाव तो मिलेगा। इतने बड़े तपस्वी के सिद्ध हाथों का संस्पर्श मिला तो। और अब वो मृग जब योनि मिली तो उनको पूर्व जन्म का गुरु की कृपा से, अपने पिता की कृपा से, आशीर्वाद से स्मरण रहा कि मैं पूर्व जन्म में तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे गया था और मृग में आसक्ति के कारण मुझे ये जन्म मिला है। तो वो मृगों के झुंड में रह करके भी उसमें लिप्त नहीं रहते, अकेले रहते। एक दिन वन में आग लगी और अपना देह उन्होंने समाप्त किया। अब फिर अगला जन्म मिला तो एक ब्राह्मण के कुल में जन्म हो गया। वहां भी उनको अपने पूर्व जन्मों, दोनों जन्मों का स्मरण बना रहा। वो केवल भजन के अलावा कुछ करना नहीं है, ये संकल्प जन्म से ही ले लिया। अब उसके 2 और भाई थे, वो ब्राह्मण के 2 और संतान थे, पुत्र थे। उनने सबने देखा कि ये तो कुछ करता धरता नहीं। पिता ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की कि भैया थोड़ा नित्य कर्म, पूजा प्रकाश उसका अध्ययन कर लो, गायत्री मंत्र का अध्ययन कर लो, गायत्री मंत्र जप लो, ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय का अध्ययन कर लो, यज्ञ इत्यादि का करने का विधान समझ लो। बोले पिताजी मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। तो बोले कुछ नहीं आता है तो जब अपना जाओ रवन्य लगो, तुम काहो कहीं किसी काम के ही नहीं हो। ये जड़ भरत हुए, जहां जो जिस काम जो बोल देता वो कर देते, चुपचाप रहते, मौन रहते, विचरते रहते, ब्रह्म का चिंतन करते रहते, परम ज्ञानी परम विवेकी थे। इसलिए पिता की आज्ञा को न माना, क्योंकि अगर पिताजी ने कह दिया और मैंने कर लिया तो यही कर्म कांड में फिर बाद में जाकर बोलेंगे कि अच्छी आमदनी हो जाती है, विवाह कर लो, फिर वही घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ूंगा, 2 जन्म तो देख चुका हूं मैं। अब ये कार्य नहीं करना है, अब मुझे और आगे बढ़कर परमात्मा की प्राप्ति करना है, यह मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। जड़ भरत जी विचरने लगे जंगल में। एक बार की बात है, उसी राज्य से राजा निकल रहा था, सोवीर देश का। वो राजा कोई और नहीं, वही मृग शावक था। राजा उसका नाम था रहुगण। और उस राजा की पालकी को कंधा देने के लिए 4 कहार जोड़े गए थे। वो 4 कहार में से एक बीमार पड़ गया। अब जब वो बीमार पड़ा तो राजा ने कहा भैया समस्त प्रजा मेरी सेवक ही है, इसलिए तुम आसपास कोई भी युवक को देखो जो हस्त पुष्ट बलिष्ठ हो तो उसको ले आओ और मेरी सेवा कहार पालकी को कंधा देने के लिए कहार बना लो। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दिखे यही जड़ भरत। उनको कहा भैया आए इधर आओ, बड़े मोटे ताजे खाए पिए हस्त पुष्ट, इधर आ जाओ। आ गए। अब वो जब पालकी लेकर चले, अब वो तो ब्रह्म तत्व को विचार करने वाले,
अब पालकी में चले तो आगे का 5-7 फीट का रास्ता पहले देखे कि कहीं कोई चींटी, कोई दूसरा छोटा सा जीव तो नहीं है। और जैसे ही चींटी एक दिखी कि वो ने छलांग लगाई, पालकी उछली तो रहुगण जो राजा अंदर पालकी में बैठा हुआ था उसका सिर पालकी से टकराया, धाम गुम्मा उठ आया। वो चिल्लाया, मेरे को ये कैसा, कौन कहा, पागल है क्या? बोले ये हमारी महाराज राज, ये हमारी कोई गलती नहीं, ये जो नया कहार आया है ना जिसको आपने कहा जोत लो, यही उछलता है बार बार। फिर थोड़ी देर हुआ, फिर चींटी का दल आ गया, फिर उछले, वो दूसरा गुम्मा उठा है माथे में। अब तो राजा ने क्या, तुम्हें दंड दूंगा, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, सुधर जाओ। आगे गए, फिर चींटी का और उसका कीड़े मकोड़ों का झुंड देखा, फिर उछल गए। बोले बार बार कहते हैं तुम्हारी खबर, उतारो देखो, बताओ इनको, अभी मैं खबर लेता हूं, सुधारता हूं इनको, इसको बोध नहीं है। अब जड़ भरत जी जो है खड़े हैं, राजा रहुगण सोच रहे हैं कि मैं इसको डांटू डपटू दंड दूं। जड़ भरत ने सोचा, पहले तो 2-3 बार राजा ने जब अशब्दों का प्रयोग किया तो कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर सोचा कि जिसको मैंने कांधा दिया हो और वह भी परमात्मा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से वंचित रह जाएगा, जिसको मैंने उठाने के लिए परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया कि इसको उठा, इसका जरा जीवन का, आत्मा का स्तर ऊंचा कर इस जीव का, और परमात्मा की आज्ञा मानकर अगर मैं इसके जीवन के स्तर को, बुद्धि के स्तर को ऊपर नहीं उठाता हूं तो ये परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन होगा, परमात्मा की आज्ञा का। रहुगण को उपदेश दिया, हे राजन, तुम जिसे दंड दे सकते हो वह यह शरीर हो सकता है, मैं नहीं। राजा रहुगण ये सुनते ही चौंके, कान खड़े हो गए, ये क्या बोल रहे? तुमने कहा कि अभी मैं तुम्हारी बुद्धि सुधार दूंगा, तो हे राजन ये बुद्धि मेरी नहीं, आत्मा की कोई बुद्धि नहीं होती। रहुगण पालकी से कूद पड़े, प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके बोले, क्या आप ही वह सिद्धों के स्वामी कपिल देव हैं क्या, जिनका दर्शन करने में गंगा सागर जा रहा हूं? क्योंकि ऐसी भाषा तो कोई आत्मज्ञानी ही बोल सकता है। मुझे क्षमा करें भगवान, मैंने आपसे सेवा लेने का बड़ा भारी अपराध कर दिया। तब सोवीर देश के उस राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश किया, जिसको भागवत का सार भी बोलते हैं। ये ध्यान, एक तो गोकर्ण गीता का आपने उपदेश सुना था, गोकर्ण गीता आपको सुनाई थी, देहेस्तिमान रुधिरे विमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच्य पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। ये भागवत का ये सार है, गोकर्ण गीता कहते हैं। और रहुगण ने, राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने जो उपदेश किया है उसको भी भागवत का सार कहते हैं। क्या है सुनिए, इसका सार ये है कि आप कितने ही यज्ञ हवन कर लें, पूजन कर लें, अर्चन कर लें, कितना ही सूर्य को अर्घ दे दें, कितनी संत सेवा कर लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जब तक महात्माओं के, संत जनों के, गुरुजनों के चरणों की धूली से अपने जीवन का, अपने स्वयं का अभिषेक नहीं कर लोगे, श्रद्धा से उनकी वाणी को जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। रहुगणे तपसा नयाति न चेत् जया निर्वपणात् ग्रहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये विना महत्पादरजोऽभिषेकम्।
और इस प्रकार उन्होंने रहुगण को उपदेश किया। इस प्रकार उत्तानपाद और प्रियव्रत दोनों का चरित्र पूर्ण हुआ। आगे जो है नरकों का वर्णन, और यह स्वर्ग नरक में हमारी कोई ज्यादा रुचि नहीं है।